जी क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी सर। जी, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज आज हमने पढ़नी है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, देन उसके बाद ये आपका स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज आएगा। ये भी हमारी रहती हैं। आज हम जो है ना स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, ये भी आपका उसी के साथ का ये है CFT के टॉपिक जो है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसके अंदर हम लिगेंड को अरेंज करते हैं उनकी स्प्लिटिंग की स्ट्रेंथ के ऊपर। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ सीरीज लिस्ट ऑफ लिगेंड ऑर्डर्ड ऑन लिगेंड स्ट्रेंथ एंड अ लिस्ट ऑफ मेटल आयन बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रुप एंड इट्स आइडेंटिटी। कि एक आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर लिगेंड की आएगी और दूसरी मेटल की है। लिगेंड की जो है वो लिगेंड स्ट्रेंथ है कि वो कितना सप्लिट करता है, और मेटल जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रुप और उसकी आइडेंटिटी पे है। द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ लिगेंड बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर इंटरेक्शन विद द मेटल आयन। दूसरी डेफिनेशन, द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रैंक्स लिगेंड अकॉर्डिंग द एनर्जी डिफरेंस, जो आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है बिटवीन T2G एंड EG ऑर्बिटल इन देयर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेन है, जो भी आपका आएगा। क्लियर हो गया? A spectrochemical series is a list of ligand ordered on ligand strength and a list of metal ion based on oxidation number, group and its identity. In crystal field theory, ligand modify the difference in energy between the d orbital called the ligand field splitting parameter for ligand, or the crystal field splitting parameter, which is mainly reflected in difference in color of similar metal ligand complexes. बात समझ आ गई कि जो आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, यही आपका कलर को भी डिफाइन करता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड, अब हम पहले मैंने आपको कहा कि ये एक लिगेंड की आएगी और एक मेटल की आएगी। हम पहले जो है वो लिगेंड की देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट वेरीज फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर लिगेंड। हमने पीछे पढ़ा कि आपका जो है फ्लोराइड वो एक वीक लिगेंड है, जबकि आपका साइनाइड जो है वो आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। Stronger ligands are those which exert a stronger field on the central metal ion and hence have a higher splitting power, while the weaker ligands are those which have a weak field on the central metal cation and consequently relatively lower splitting power। यानी कि जो आपका स्ट्रॉन्गर लिगेंड है वो आपका जो डी ऑर्बिटल है मेटल का, उसके ऊपर जो है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा और उसको ज्यादा सप्लिट करेगा डी को, जबकि वीक जो है वो वीक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उसके अंदर जो आपका डेल्टा है वो कम होगा एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्गर जो है। बात समझ आ गई? जो आपका स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा वो आपका हाई स्पिन प्रोड्यूस करेगा और जो वीकर होगा वो लो स्पिन आपका जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। नहीं, वो जो स्ट्रॉन्गर है वो आपका लो स्पिन प्रोड्यूस करेगा और जो आपका वीकर है वो आपका हाई स्पिन। सर ये आ स्ट्रॉन्गर लिगेंड, ये आ स्ट्रॉन्गर लिगेंड ये जी, सर ये पॉइंट जो पिछला आपने अभी समझाया ना लोअर स्पिन वाला, सर ये रिपीट कर दें। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ CFT के अंदर। ठीक है, ये आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मैंने आपको बताया हुआ है कि ये आपका क्या है, डेल्टा जो है यहाँ पे आपका स्मॉल है। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा आपका क्या है, लार्ज है। मतलब कि यहाँ पे जो आपका लिगेंड है वो होगा वीक और यहाँ पे आपका जो लिगेंड होगा वो कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर वीक लिगेंड है आपका और ये डेल्टा आपका कम है, मतलब कि ये जो आपका T2G और EG जो हैं ये आपके नियर टू हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री या ब्रे सेंटर, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, हाई स्पिन होगा। और अगर आपका डेल्टा जो है वो लार्ज है, मतलब कि लिगेंड आपका कौन सा है जी, लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपका हो जाएगा लो स्पिन। Thus, stronger ligand like cyanide give larger value of delta and weaker ligand yield a smaller value of delta। क्लियर हो गया इसके अंदर? Above figure shows that not only delta naught, which represent the energy difference between T2G and EG set of orbital, is smaller in the weaker field complex than in the stronger field complex, या field
अकेला, but also that both the T2G and EG level of the weaker field are corresponding closer to the level of the degenerate 5d orbital of the 5 isolated metallic and then are those रिस्पेक्टिवली और स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड। वो ये कह रहा है कि ये जो है ना यहाँ पे ये आपकी जब स्प्लिटिंग होगी तो वीक के केस के अंदर ये होगा कि ये दोनों एक दूसरे के पास रहेंगे, ऑलमोस्ट आपके डीजनरेट होंगे, और स्ट्रॉन्गर के अंदर क्या होगा कि ये लैदा से डीजनरेट होंगे, ये लैदा से डीजनरेट होंगे, और इनके दरमियान में डिफरेंस आपका ज्यादा होगा। The common ligand can be arranged in order of their increasing splitting power to cause d orbital splitting. This series is called spectrochemical series. For octahedral complexes, delta naught increases along the following spectrochemical series of the ligand. The NCS यानी कि thiocyanate ion जो है may coordinate through the nitrogen or sulfur donor atom. ये आपको पता है कि कभी ये नाइट्रोजन से करता है और कभी सल्फर से। SCN means the ligand is bound via sulfur and NCS mean via nitrogen, and accordingly it has two position in the series. Understood है कि जब वो नाइट्रोजन से करेगा तो उसकी पोजीशन और है, और जब सल्फर से करेगा तो उसकी पोजीशन और आएगी। क्लियर हो गया? तो ये आपकी सीरीज है जिसको हमने ड्रा किया हुआ है इनकी स्प्लिटिंग पावर पे। क्लियर हो गया? ये वीक फील्ड लिगेंड है। ये यहाँ से अगर आप आयोडाइड से स्टार्ट करते हैं तो ये आपके सारे के सारे क्या हैं, वीक फील्ड लिगेंड आते जाएंगे, और आगे जो आपके आएंगे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गई? तो ये साइनाइड देख लें और कार्बोनाइल ये स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, और फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है, सल्फर है, थायोसाइनाइड है, ये आपके कौन से आ जाएंगे, वीक है। अब यहाँ पे आपका क्या है कि जब ये इससे कर रहा है आपका सल्फर से तो यहाँ पे है, और जब ये नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा है तो ये स्ट्रॉन्गर की तरफ आपका चला जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है, ये वीक फील्ड लिगेंड है और ये इंक्रीजिंग डेल्टा नॉट, यानी कि अगर डेल्टा आपका इंक्रीज होता जा रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आपका डेल्टा स्मॉल है, वीक फील्ड लिगेंड है, पाई डोनर लिगेंड होंगे और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये मैंने आपको अभी डायग्राम के अंदर बताया कि अगर आपका डेल्टा कम है तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे, और अगर डेल्टा आपका ज्यादा है तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। लार्ज डेल्टा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स आपके आएंगे, ये पाई एक्सेप्टर होंगे, और ये आपके कौन से होंगे, पाई डोनर है। द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज रीजनेबली जनरल। ये जो आपके पास है, ligand with the same donor atom are close together in the series। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा इसमें दिया गया है कि नहीं, यहाँ पे कोई नहीं ड्रा किया गया, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत से ऐसे लिगेंड है जिनको हम ड्रा कर सकते हैं कि जिनके अंदर सेम डोनर एटम है, तो वो जाहिर है सेम बिहेवियर शो करेंगे, तो सीरीज के अंदर एक ही जगह पे आएंगे। This series shows that the value of delta in the series also increases from left to right। लेफ्ट टू राइट क्या वैल्यू इसकी इंक्रीज हो रही है। द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट ऑन प्रोसीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ डेल्टा delta naught for some octahedral complexes given in following table, which clearly shows that since on proceeding from 6 bromide to 3 ethylene diamine, the field strength of the ligand increases, the value of delta also correspondingly increases। अब बात ये कर रहा है ब्रोमाइड की, तो ब्रोमाइड आपका देखें कि यहाँ पे आ रहा है, और इथिलीन डायमीन की बात कर रहा है तो ये कर रहा है कि ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहा है आपका केस, यानी कि डेल्टा की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास 6 ब्रोमाइड है, यहाँ पे 6 क्लोराइड हैं, ये 6 वाटर हैं, 6 अमोनिया है, और इसके बाद 3 इथिलीन डायमीन है। निकल है मेटल, आपका फील्ड इस तरफ इंक्रीज कर रही है, आपको पता है कि ये आपका ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहा है। अब अगर यहाँ पे आपके पास क्या है कि 6 ब्रोमाइड अटैच हैं, तो ये आपकी वैल्यू आ गई स्प्लिटिंग की, डेल्टा की जो वैल्यू है। ये हमारे पास डाटा आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो 7000 उसकी वैल्यू है पर सेंटीमीटर। ब्रोमाइड से क्लोराइड पे आप गए तो 7200 आपकी वैल्यू आ गई। अब क्लोराइड से आप वाटर पे गए तो आपकी 8500 वैल्यू आ गई।
वाटर से आप आगे अमोनिया पे गए तो 10 एंड 800 आपकी वैल्यू आ गई, और इथिलीन डाइअमीन पे आप गए तो 11500 इसकी वैल्यू आ गई। ये देखें कि यहाँ से यहाँ की तरफ अगर आप मूव करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपके पास डेल्टा की वैल्यूज जो है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब कि जो स्प्लिटिंग पावर है वो आपकी जो है वो ज्यादा होती जा रही है। क्लियर हो गया? बाकी आप ये एग्जाम्पल खुद देख सकते हैं, इसमें भी सेम इनके अंदर केस आपके पास होगा कि जैसे जैसे आपके पास क्या हो रहा है, क्या है कि वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ आप जाते जा रहे हैं तो डेल्टा की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है। Characteristic of octahedral complexes. If we consider octahedral complexes or d block metal ion, a number of point arises which can be illustrated by following examples. The complexes of chromium instead in following listed in following table illustrate the effect of different ligand field strength for a given metal ion. अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं, ये जो पॉइंट है ना कि क्रोमियम की उसने बात की है, तो क्रोमियम के अंदर आप देखें यहाँ पे आपका क्या है कि ये क्रोमियम है, यहाँ पे फ्लोराइड है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, यहाँ पे आपका वीक लिगेंड है तो वैल्यू आपकी ये आ गई, अगर वाटर है तो ये आपकी आ गई। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका चेंज हो गया, ठीक है, ये +3 से ये 2 के अंदर आ गया आपका, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, तो ये 7400 से 14100 आपकी आ गई। आगे आप जाएं अमोनिया पे तो आपकी वैल्यू ये है, और साइनाइड पे जाएंगे तो वैल्यू ये है कि ये जो आपका ना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कह रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग आपका लिगेंड है तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। आप देखें ना कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर आपका साइनाइड यहाँ पे सबसे एंड पे है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है आपका, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो डेल्टा है वो सबसे ज्यादा है। बात समझ आ गई कि द complexes of chromium 3 listed in following table illustrate the effect of different ligand field strength for a given metal ion। कि मेटल सेम है, आपके पास लिगेंड चेंज हो रहे हैं, स्ट्रेंथ आपकी क्या हो रही है, जो डेल्टा की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। द complexes of iron 2 and iron 3 in following table illustrate that for a given ligand and a given metal delta not increases with increasing oxidation state। ये आपके पास आयरन है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है, ये आपका +3 में है तो 13700 है, +2 के अंदर है तो 9400 आपके पास आ गया। यहाँ पे आपके पास जो है ये देख लें कि जैसे जैसे आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है उसी तरह यहाँ पे इनके अंदर जो आपकी स्प्लिटिंग की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। क्लियर होगी बात, समझ आ रही कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर आपका लिगेंड चेंज हो रहा है, मेटल सेम है, फिर यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी चेंज हो रही है, तो क्या हो रहा है, डेल्टा की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है। समझ आ गई? Where analogous complexes exist for a series of metal ions, n आपका जो है ना वो कांस्टेंट हो, in a triad delta not increases significantly down the triad। ये हमने पीछे ये यहाँ पे अभी ये आपका है ना ये आपका कोबाल्ट है, रोडियम है, रेडियम है, ठीक हो गया। ये पीछे एग्जांपल यहाँ पे दी हुई कहीं ना, ये एग्जांपल आपके पास कौन सी है कि कोबाल्ट है, चलें ये देखिए कि द ट्राइड इन द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट फॉर द कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे आप क्या करें कि आप मेटल जो है ना वो आप कोबाल्ट रखें, रोडियम रखें और रेडियम रखें। क्लियर हो गया? तो आपकी वैल्यू क्या है, डेल्टा की जो है वैल्यू आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। इन अ ट्राइड इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली डाउन द ट्राइड फॉर अ गिवन लिगेंड। ये आपके पास है ना, ये ग्रुप 9 की मेटल है आपकी, तो यहाँ पे अगर आपका कोबाल्ट है तो आपकी वैल्यू ये है। कोबाल्ट से आगे आपने मूव करना है तो आपका रोडियम आएगा, उसकी वैल्यू आपकी ये वाली आ जाएगी। आगे आप फर्दर मूव करें तो रेडियम है तो रेडियम के अंदर आपकी ये जो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया?
कि आपके पास एक ट्राइड है अगर, तो आप +3 के अंदर है तीनों जो है ना, तो ये 3 के अंदर आपके पास आ गए, तो ये आपके पास क्या हो रहा है कि अगर ये ट्राइड के अंदर लिगेंड आपका सेम है, तो जब आप आगे की तरफ मूव करते हैं, ग्रुप 9 है आपका, तो आपका क्या हो रहा है कि डेल्टा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। समझ आ गई? For a given ligand and a given oxidation state, delta OCT varies irregularly across the first row of the D block over the range of 8,000 to 14,000 for the metal. ये आपका हुआ कि अगर उसके अंदर आपका आए, यहाँ पे मेटल चेंज होगी, कौन सी, फर्स्ट रो की, डी ब्लॉक की जो है, और लिगेंड आपका यही रहे। ये इरेगुलरली क्रॉस द रो आपकी जो है वो चेंज होगी। ये अभी जो है ना मैंने आपको जो पढ़ाया ना, ये जो पॉइंट है, ये आगे हम अभी एक एग्जांपल इसकी लेंगे, उसको कंसीडर करते हैं उसके अंदर ना, ठीक है। ये इसको हम ना मेटल के अंदर फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, जहां पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने मेटल की ड्रा करनी ना, वहां पे एक्सप्लेन करता हूँ। Trend in the value of delta naught lead to the conclusion that metal ion can be placed in a spectrochemical series which is independent of the ligand. कि ligand पे नहीं है, ये metal पे हम इसको बेस कराते हैं। Spectrochemical series are empirical generalization and simple crystal field theory cannot account for the magnitude of delta naught values. In general, it is not possible to say whether a given ligand will exert a strong field or a weak field on the given metal ion. However, when we consider the metal ion, the following two useful trends are observed. पहले हमने ligand क्या किया, अब हम metal को consider करेंगे कि डेल्टा इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। हमने अभी पीछे देखा कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज किया तो आपका क्या हुआ, डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज हुई। फिर उसके बाद हमने कहा कि डेल्टा इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप। ये बात की यहाँ पे कि ये अगर हम क्या करते हैं कि ट्राइड के अंदर हम मूव करते हैं, तो आपका डेल्टा जो है ना वो सिग्निफिकेंटली जो है वो इंक्रीज होगा जब हम डाउन द ट्राइड आएंगे। क्लियर हो गया ये बात? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जी, अब यही बात हमने यहाँ पे कंफर्म करनी है, ठीक है, कि विच कम्प्लेक्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द लार्जर वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट। कि ये आपके पास कम्प्लेक्स है, तीन का ये एग्जांपल दिया कि ये साइनाइड के साथ कम्प्लेक्स है, ये अमोनिया के साथ कम्प्लेक्स है, ये अमोनिया, ये फ्लोराइड। यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आप यहाँ पे क्या है, +3 है, ये भी +3 है। ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये आपका जो है वो वीक लिगेंड है। ये वीक है, ये भी वीक है, लेकिन आपको पता है कि इनकी जो है ना पोजीशन चेंज होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। तो अब इसको हम देखते हैं, हमने क्या करना है कि विच कम्प्लेक्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द लार्जर वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट। अब हम अगर इसको देखते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल आपकी है कि ये आपके पास है कम्प्लेक्स, सिंस साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया, ये हमें पता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। तो क्या होगा, डेल्टा नॉट फॉर दिस इज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पे आपका साइनाइड स्ट्रॉन्ग है, अमोनिया आपका वीक है। अब दूसरी साइड पे अगर हम मूव करते हैं, तो इसमें आपका अमोनिया जो है ये स्ट्रॉन्गर है, फ्लोराइड आपका वीकर है। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू आपकी किसकी ज्यादा होगी, डेल्टा की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, अमोनिया की। फ्लोराइड जो है वो वीकर है। क्लियर होगी बात? क्लास समझ आ रही है? अब इसी तरह जी, अब ये ट्राइड की जो एग्जांपल है ना जो हमने पीछे पढ़ी है उसको देखते हैं। अब इसको आप जरा देखें
कि लिगेंड सेम है। पीछे हमने जो एग्जांपल पढ़ी है ना, उनके अंदर हमने क्या किया था कि लिगेंड डिफरेंट किए थे। यहाँ पे आप देखें कि लिगेंड आपके डिफरेंट हैं और सेम है, और मेटल आपके डिफरेंट है। रोडियम इज अ मेंबर ऑफ 4D सीरीज while cobalt is a member of 3D सीरीज। हमने कहा कि डाउन द ट्राइड आपने जाना है, क्लियर। तो आपका रोडियम जो है 4D सीरीज का मेंबर है, और कोबाल्ट जो है आपका 3D का मेंबर है। 10 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n फॉर रोडियम इज ग्रेटर, क्योंकि ये 4D का मेंबर है, जबकि कोबाल्ट आपका किसका आ गया, 3D का। तो आपका क्या होगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर रोडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कोबाल्ट एंड कंसिक्वेंटली डेल्टा फॉर रोडियम इज ग्रेटर। क्लियर हो गया? ये बात आप समझ आ गई? जो यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये वाला जो टेबल है कि इसके अंदर आपकी कोबाल्ट की वैल्यू कम क्यों होगी और रोडियम की ज्यादा क्यों हो जाएगी। बात समझ आ गई ये क्लास? यस सर। अब इसी तरह यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर आप देखें तो इसमें आपका जो है वो वाटर लिगेंड सेम है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या आ रही है, द चार्ज ऑन कोबाल्ट इन दिस इज हायर देन दैट ऑफ दिस। इसके अंदर आपका क्या है, 3 है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। तो जब आपका चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो आपकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा की इंक्रीज हो जाएगी। ये मैंने आपको बात पढ़ाई थी जहां पे मैंने वो फैक्टर पढ़ाए थे कि चार्ज इंक्रीज करेगा तो आपकी डेल्टा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। बात समझ आ गई जी क्लास? यस सर। ठीक हो गया? यस सर, आ गई। तो ये थी आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन जनरल जो है। अब आगे आपका आ जाता है कलर ऑफ मैटर कॉम्प्लेक्सेस। तो आज के लिए आपका बेटा इतना ही काफी। आप लोगों का पेपर है मिड वाले, इवनिंग वाले जो हैं। यस सर। तो चले, आपका आज इतना ही काफी है। आप लोग पेपर की तैयारी करें। फिर कोई क्वेश्चन है तो बता दें। नो सर। सर क्लास का पता ही नहीं था किस टाइम है। जी सर जी क्लास का पता ही नहीं था है इस टाइम में, वो थोड़ी सी मिस हो गया स्टार्ट से।